नमस्कार दोस्तों। मुख्यमंत्री जी ने पूछा सड़कें गड्ढा मुक्त क्यों नहीं। आखिरकार सड़कें गड्ढा मुक्त कब होंगी और बेरोजगारी और भ्रष्टाचार कब खत्म होगा, ये सबसे बड़े सवाल हैं। लेकिन सड़कों का गड्ढा मुक्त हो जाना जल्द से जल्द बहुत ज़रूरी है, नहीं तो यातायात में बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है यात्रियों को, और भी अन्य विकट परेशानियां आ जाती हैं इन गड्ढों की वजह से। तो जल्द से जल्द सरकार को इस ओर अपना ध्यान देना चाहिए। अब देखते हैं, मुख्यमंत्री जी ने कहा तो है कि सड़कें गड्ढा मुक्त होनी चाहिए, लेकिन ये कब तक संभव हो पाता है, ये देखने वाली बात होगी। वहीं हरीश रावत जी ने अरुण की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। आप जानते होंगे अरुण कौन है। अगर नहीं जानते हैं तो आपको जानना चाहिए कि अरुण कौन है, क्योंकि अरुण आपके बीच में से ही है। आइए देख लेते हैं अरुण के संबंध में ये खबर है। हरीश रावत जी ने अरुण की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। हरीश रावत जी का कहना है, एक समाचार है कि बड़कोट के नौजवान अरुण को इस आधार पर नकल विरोधी कानून के अंतर्गत मुकदमा किया गया है क्योंकि उसने प्रश्न पत्र पर सील न होने की शिकायत की। पोर्टल के लिए वह समाचार है, इसलिए उसने प्रकाशित किया। प्रश्न यह है कि सील है या नहीं, या सील होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन मार्क। यदि होनी चाहिए तो फिर क्यों नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन मार्क। तो ये सब सवाल पूछे हैं यूकेपीएससी से और सरकार से हरीश रावत जी ने। और यदि नहीं होनी चाहिए तो फिर स्पष्ट होना चाहिए कि सील होने की आवश्यकता नहीं है। यह बात सब अभ्यर्थियों को मालूम होनी चाहिए कि प्रश्न पत्रों की सील नहीं किया जा रहा है। यदि प्रश्न पत्रों को सील किया जाना आवश्यक है तो फिर अरुण का गुनाह क्या है और उस पोर्टल का क्या गुनाह है जिसने न्यूज़ प्रकाशित करी, क्योंकि उसके लिए वो न्यूज़ थी इसलिए उसने प्रकाशित कर दी। आप मैसेंजर को शूट करेंगे तो इसका अर्थ है आप जानकारियों को दबाएंगे। पहले भी यह चर्चा में रहा है कि पीसीएस की परीक्षाओं में बिना सील के या कभी एक सील वाले प्रश्न पत्र दिए गए हैं। तो ये कहाँ तक सत्य है? भ्रामक समाचार देना अपराध है, मगर इस भ्रम का निवारण करना किसका कर्तव्य है? तो ये कर्तव्य तो सरकार का है। सरकार को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और सरकार अपना कर्तव्य निभा भी रही है। हरीश रावत जी लिखते हैं, हम सावधान करते रह गए लेकिन सरकार ने जल्दबाजी में परीक्षा करवा दी। हरीश रावत जी का कहना है, जल्दबाजी में परीक्षा नहीं करवानी चाहिए थी, पहले सिस्टम को दुरुस्त कर लेना चाहिए था। छात्रों को पूरा विश्वास हो जाए कि सिस्टम क्लीन अप हो गया है तो फिर इस तरह की स्थितियां नहीं आएगी। आप जिन छात्रों पर या जिन लोगों पर भी आप मुकदमा करेंगे नकल विरोधी कानून के तहत, नकल माफिया के बजाय जो नकल माफिया के विक्टिम हैं, आप उनको दबाने के लिए इस नकल विरोधी कानून का उपयोग कर रहे हैं। अरुण नाम का छात्र इसका पहला शिकार हो गया है। मैं इस प्रवृत्ति का विरोध करता हूँ और यदि ऐसा करना गुनाह है तो हमारे पर भी नकल विरोधी कानून के तहत मुकदमा करिए। तो हरीश रावत जी का ऐसा कहना है। तो हरीश रावत जी ने अपना सख्त रुख अपनाया है इस प्रवृत्ति की ओर। अब देखने वाली बात होगी हरीश रावत जी की इस पोस्ट का क्या रिएक्शन होता है। नमस्कार, बने रहिए चैनल के साथ। वहीं शहीद स्मारक पर धरना दे रहे युवाओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। युवक फिर भी डटे हुए हैं। सीबीआई की मांग जोरों पर है। बेरोजगारों की रिहाई की मांग है। धारा 144 के उल्लंघन में 4 नामजद और 50 से 60 अन्य को बनाया गया है आरोपी। वहीं आज हो सकती है बॉबी पवार जी की रिहाई। अब देखने वाली बात होगी क्या निकल के आती है अगली रिपोर्ट। नमस्कार, बने रहिए चैनल के साथ।